आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ गई होगी। अच्छा जी, टुडेज़ लेक्चर विल बी अबाउट टेम्पलेट्स। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं आप लोगों को एक टास्क दे दूंगा, वो आप लोगों ने करके मुझे जो है वो साथ ही चेक कराना होगा, व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज देंगे। अच्छा, टेम्पलेट्स जो है ना वो होते कि हम लोग यूज़ क्या करते हैं। टेम्पलेट्स जो होते हैं वो सिर्फ ये होता है कि हमारी जो भी क्लास है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसकी डाटा टाइप को जेनेरिक कर देता है, ठीक है। और जेनेरिक करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हर एक डाटा टाइप के लिए हमें उस फंक्शन को अलग से इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता। फ़र्ज़ करें कि अगर हम लोगों ने एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो हम लोग एल्गोरिदम को जो है वो कोई एरे देंगे, डाटा देंगे सॉर्ट करने के लिए, उसे पास करेंगे फंक्शन को, सॉर्टिंग के फंक्शन को। और अगर हम लोगों ने वही सॉर्टिंग का जो हमारे पास फंक्शन है वो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के लिए बनाना है, मतलब स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है, नंबर्स को सॉर्ट करना है, इवन यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को सॉर्ट करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए हमें जो है वो अलहदा से जो है वो फंक्शन सॉर्टिंग का लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बजाय ये कि हर एक डाटा टाइप के लिए एक डिफरेंट फंक्शन लिखें, उसे ओवरलोड करवाएं, हम लोग एक ही फंक्शन लिख देते हैं और उसके अंदर डाटा टाइप को जेनेरिक कर देते हैं। और ये जो डाटा टाइप को हम लोग जेनेरिक करते हैं ये हमारे पास टेम्पलेट्स के थ्रू होता है। अच्छा, ये जो है ना बेटे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन येट इट इज़ very useful and very important. You have to make sure that you understand this concept very well. अगर आपको इसके अंदर ज़रा सी भी कोई confusion है, you have to ask me. इसके अंदर जो है वो हम लोग जो है वो डाटा टाइप को जो है वो जेनेरिक कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तब हम लोग, जैसे सॉर्टिंग के फंक्शन को कॉल करना है तो कॉल करते हुए हम लोग बता देंगे कि हम लोग किस डाटा टाइप के लिए इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है वो उस बेसिकली काम तो ये कंपाइल टाइम पे हो रहा होता है, लेकिन कंपाइल टाइम पे उस डाटा टाइप के लिए वो फंक्शन जो है उसकी एक कॉपी बन जाएगी, और वो जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट कॉल जो है उसको कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, टेम्पलेट के जो वो अपने पैरामीटर्स होते हैं, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल के, बिफोर शोइंग यू एग्जांपल ऑफ टेम्पलेट्स टू यू, आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टेम्पलेट्स वर्क। फर्ज करो हमारे पास मैक्स का एक फंक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने इंटीजर के लिए मैक्स का फंक्शन इम्प्लीमेंट किया, तो उसके अंदर डाटा टाइप्स इंटीजर होंगे, दो हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं एज पैरामीटर, और फिर देखते हैं उसमें से बड़ा कौन सा वो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। अब हम लोगों ने फ्लोट के लिए मैक्स का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो फ्लोट के लिए हमें जो है वो एक और फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। टेम्पलेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ही फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जिस तरह ये एक एग्जाम्पल है टेम्पलेट की, इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो तरीकों से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक हम लोग ये कर सकते हैं कि टेम्पलेट क्लास, और जो भी डाटा टाइप का हम लोग नाम देना चाहते हैं, जो जेनेरिक डाटा टाइप उसको जो भी नाम देना चाहते हैं, पर्सनली आई प्रेफर टी, ना कैपिटल टी, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा इस एग्जांपल में माई टाइप दिया हुआ है, और फिर आगे फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट है, टेम्पलेट क्लास और आगे टाइप नेम लिख सकते हैं, और टेम्पलेट टाइप नेम और आगे उसका जो टाइप नेम जो भी हम लोग उसको नाम देना चाहते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं। पर्सनली आई प्रेफर टू यूज़ टाइप नेम बिकॉज द क्लास बिकम्स कन्फ्यूजिंग विद जो हम लोग अपनी क्लासेस डिफाइन कर रहे थे उसके साथ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हम लोग मैक्स का फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर दो वेरिएबल्स पास कर रहे हैं। अब देखो, अगर हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है, फर्ज करो हम लोग इंटीजर के लिए लिखते, तो फिर हमारे पास क्या होता, हम लोग यहाँ पे लिखते int गेट मैक्स int a int b। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही, हमें एग्जांपल शो नहीं हो रही। किसी को भी नहीं सर, शो हो रही है, इनका कोई इशू होगा। अभी हाँ गेट बेटे, मैक्स वाला शो हो रहा है फंक्शन। रिकनेक्ट करके देख लो बेटे आप, अगर आपको नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा तो। ओके सर, मैं कर लेती हूँ।
थैंक यू। अच्छा सर जी मेरी भी बेटे। स्लाइड्स नहीं हो रही। अच्छा एक सेकंड। अभी भी तो बेटे अभी नजर आ रही है? यस सर। अच्छा गुड। अच्छा ये देखिए हम लोग ना इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं गेट मैक्स का, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग दो वेरिएबल्स लेते हैं पैरामीटर ए और बी, और इन दोनों में से जो सा बड़ा होता है वो हम लोग रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। एंड यू कैन गैस के यही काम अगर हम लोगों ने फ्लोट के लिए करना है तो फ्लोट गेट मैक्स करेंगे, उसके अंदर फ्लोट ए फ्लोट बी, और फिर क्या हो जाएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी return A, else return B, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से फंक्शन लिख लेंगे ना। अब यू कैन गैस कि हमारे पास 10 डाटा टाइप्स हैं तो हमें मैक्स के लिए 10 फंक्शन जो है वो लिखने पड़ेंगे। इसको जब हम लोग मेन से कॉल करेंगे तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, ये हमारे पास मेन है, मेन के अंदर से हम लोग कॉल करेंगे जी int m is equal to get max 5,10, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई मेन में से ऐसे कॉल कर रहे होंगे। अब प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास अगर 10 डाटा टाइप्स हैं तो हमें 10 गेट मैक्स के फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो टेम्पलेट्स कम टू अवर हेल्प, और वो हमारे पास क्या करते हैं कि बजाय ये कि हम लोग फंक्शन के अंदर डाटा टाइप स्पेसिफाई करें कि ये इंटीजर डाटा टाइप है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको जेनेरिक कर देते हैं। जेनेरिक किस तरह करते हैं, ये फ्लोट वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं जेनेरिक कर रहा हूँ। जेनेरिक करने का तरीका ये होता है कि फंक्शन से पहले हम लोग लिखते हैं टेम्पलेट, ठीक है, फिर एंगल ब्रैकेट टाइप नेम, यहाँ पे टाइप नेम भी लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं, और मैं जो पर्सनली टाइप नेम जो है वो प्रेफर करता हूँ, और आगे कोई भी एक वेरिएबल लिख दे देते हैं। मतलब ये हम लोगों के पास जो टी है ना, दिस वुड बिकम अ जेनेरिक टाइप, मतलब ये हमारे पास डाटा टाइप टी जो है वो डाटा टाइप बन जाएगी, जो जेनेरिक डाटा टाइप है, जो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट टाइप नेम टी, जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों ने इस टाइप को चेंज करना है वहाँ पे हम लोग टी कर देंगे। जिस तरह जो वेरिएबल्स हम लोग ले रहे हैं वो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, उनकी टाइप इंटीजर से क्या कर देंगे, टी कर देंगे, टी ए टी बी। और इसी तरह रिटर्न भी जो इंटीजर टाइप का कर रहे हैं तो हम लोग उसको जो है वो टी जो है वो रिटर्न टाइप कर देंगे। और फिर मेन के अंदर हमारे पास क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेन के अंदर हम लोग गेट मैक्स को कॉल करते हुए बता देंगे कि किस डाटा टाइप के लिए इसे कॉल कर रहे हैं। हम लोग इंटीजर लिखेंगे तो ये हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप के लिए कॉल हो जाएगा। अगर हमारे पास फ्लोट है एफ, हम लोग करते हैं एफ इज इक्वल टू गेट मैक्स, यहाँ पे बता देंगे एंगल ब्रैकेट्स में इसकी डाटा टाइप बता देते हैं कि हमारे पास फ्लोट जो है वो दो वेरिएबल्स हैं, उसमें से मैक्सिमम जो है वो एफ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो है हमारे पास ये डाटा टाइप को, इंटीजर को हम लोगों ने रिप्लेस करके हम लोगों ने उसको जेनेरिक डाटा टाइप बना दिया। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि जब फंक्शन कॉल कर रहे थे तो बता दिया कि डाटा टाइप जो है वो हमारे पास कौन सी है। इसमें किसको कंफ्यूजन है? मेक श्योर आपका माइक जो है वो ऑन हो। ये क्लियर है सबको? सिर्फ किया इंटीजर को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है किससे, टी से। पहले आई एन टी बी था, रिटर्न टाइप आई एन टी थी, अब हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर टी एक जेनेरिक डाटा टाइप डिफाइन कर ली, और हम लोगों ने कह दिया टी ए टी बी और रिटर्न टी कर दिया, दैट्स इट। अब यही फंक्शन जो है वो इंटीजर के लिए भी काम करेगा, यही फ्लोट के लिए भी काम करेगा। अगर हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर डिफाइंड है डाटा टाइप के लिए, जिस तरह अगर स्ट्रिंग के अंदर ग्रेटर देन का ऑपरेटर डिफाइंड है, या पर्सन है उसके अंदर ग्रेटर देन का ऑपरेटर जो है वो डिफाइंड है, तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग और पर्सन के लिए भी जो है वो ये चीज़ काम करेगी। अगर डिफाइंड नहीं है तो फिर हमारे पास एरर आ जाएगा, उसे हम लोग देखते हैं कि कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके भी हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।
चाहे किसी को भी बेटे कंफ्यूजन हो ना ज़रा सी भी, यस तो सर। आपने जो है वो पूछ लेना बिल्कुल बिला तकल्लुफ, ठीक है, नो हेजिटेशन। देखो अगर समझ नहीं आ रही और पूछोगे नहीं तो आपका अपना नुकसान होगा, ठीक है। आई डोंट वांट कि आप लोग अपना जो है वो नुकसान करो। अच्छा, अब जब हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली जब हमारे पास बाइनरी फाइल बनती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, तो जितनी डेटा टाइप्स के लिए हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है उतनी हमारे पास उसकी कॉपीज बनेंगी। मतलब गेट, इस केस में हमने गेट मैक्स को दो डेटा टाइप्स के लिए कॉल किया ना, इंटीजर और फ्लोट के लिए। तो जो बाइनरी कोड होगा उसके अंदर एक हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी इंटीजर के लिए, एक होगी फ्लोट के लिए। तो हम लोग कहेंगे इसका फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ अगर मल्टीपल कॉपीज बन ही रही हैं। हमें इसका ये फ़ायदा होगा कि बीइंग डेवलपर, हाई लेवल लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें तो बीइंग डेवलपर हम लोग सिर्फ एक जेनेरिक डाटा टाइप के लिए फंक्शन लिख रहे हैं, हम लोग मल्टीपल कॉपीज नहीं क्रिएट कर रहे। और जब हम लोगों ने इसे अपडेट करना होगा तो हम लोग जो है वो सिर्फ एक फंक्शन को अपडेट कर रहे होंगे। जो कंपाइलर है वो चाहे इसकी 10 कॉपीज बनाए, 5 कॉपीज बनाए, जितनी डाटा टाइप्स है उतनी कॉपीज बनाए, ये उसका ओवरहेड है, ठीक है। बाइनरी फाइल जो है वो हमारे पास बड़ी हो रही होगी, लेकिन वो तो अगर हम लोग सेपरेट फंक्शंस लिखते हैं तो तब भी हमारे पास बाइनरी फाइल बड़ी होनी थी। तो इसके अंदर जो ईज है वो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए है। जो बाइनरी कोड है वो जितनी डाटा टाइप्स के लिए आप इस फंक्शन को कॉल करोगे उतनी उसके अंदर जो है वो बाइनरी कोड के अंदर उतने डिफरेंट फंक्शंस जो है वो उनकी कॉपीज बनेगी। अब इसका फ्लो जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम लोग गेट मैक्स का फंक्शन कॉल करते हैं, जब इसको कंपाइल करते हैं, ये काम कंपाइल टाइम पे होता है, रन टाइम पे नहीं होता। देखो ये जेनेरिक डाटा टाइप्स जो है ये सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर ये हमारे पास कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाती हैं, रन टाइम पे नहीं होती। जिस तरह पाइथन है उसके अंदर डाटा टाइप जो है वो रन टाइम पे डिसाइड होती है, जावास्क्रिप्ट में रन टाइम पे डिसाइड होती है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास कंपाइल टाइम पे डिसाइड होती है। तो होगा क्या कि ये जो हमारे पास इंटीजर है जब हम लोग कंपाइल करेंगे तो ये इंटीजर जाके कॉपी होगा इस टी के अंदर, ठीक है। और जहां जहां पे भी टी है वो रिप्लेस हो जाएगा इंटीजर से। मतलब यहाँ से जब फंक्शन को कॉल किया इंटीजर गया टी में, टी फिर जहां जहां पे भी गया हुआ है वहां वहां पे जो है वो टी रिप्लेस हो जाएगा INT से। ये बात समझ आ गई? इस तरह जो है वो इसका हमारे पास फ्लो होगा। तो इस तरह उसको कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ए और बी की टाइप क्या रखनी है, रिटर्न टाइप क्या रखनी है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो अब ये हमारे पास उसके एग्जांपल है कि हम लोग इस फंक्शन को जो है वो कॉल कैसे करेंगे। अगर हमारे पास अगर खाली एक फंक्शन को हम लोग टेम्पलेट बना रहे हैं ना, तो हमारे पास जो है वो जब इसे कंपाइल कर रहे होंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे इंटीजर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद ही से इन्फर कर लेगा कि हमारे पास ये इंटीजर है। अगर लिख देंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी है, ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास अ, इसी टेम्पलेट को हम लोगों ने यूज़ किया है लेकिन स्ट्रिंग के लिए किया है। ए और बी दो स्ट्रिंग्स हम लोग पास करते हैं। जब इसको कंपाइल करेंगे, लेट्स कंपाइल दिस थिंग। कोड को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखें हमारे पास ये जो डाटा टाइप है, दो डाटा टाइप्स के लिए हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। गेट मैक्स को एक इंटीजर के लिए कर रहे हैं और एक स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और ए और बी हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। दैट्स इट। अभी हम लोग इसे कंपाइल करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अच्छा, मैं लिनक्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर सी प्लस प्लस की सपोर्ट नहीं है। इसका अपना एक डेवलपमेंट का है, इन्वायरमेंट है, एक्सकोड है, लेकिन मेरे पास इतनी फ्री स्पेस नहीं है कि मैं उसको इंस्टॉल कर सकूं। तो मैं जो है ना कमांड लाइन से इसको कंपाइल कर रहा हूँ। कमांड लाइन से कंपाइल करने का क्या तरीका होता है कि इस फाइल का नाम है templates.cpp। ये जिस फोल्डर के अंदर मैंने स्टोर कराई हुई है मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ
कि G++ और आगे जो फाइल का नाम है वो मैं लिख देता हूँ, जिस तरह templates.cpp है, ठीक है, ये मैंने फाइल का नाम लिख दिया। और फिर -o करके जो है वो मैं लिख देता हूँ कि इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम क्या होगा। तो वो मैं लिख देता हूँ जी, एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम होगा templates.exe। लिनक्स के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन मैटर नहीं करती। आप बेशक .exe लगाएं ना लगाएं, .exe की जगह जो ज़्यादा कन्वेंशन यूज़ होती है वो लिनक्स के अंदर .out की कन्वेंशन यूज़ होती है। आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल के नाम या तो कोई एक्सटेंशन उसकी नहीं होगी, अगर एक्सटेंशन मिलेगी तो .out के नाम से आपको उसकी एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन जस्ट मतलब एक वो विंडोज़ के साथ एक वो, हालांकि ये एक्जी फाइल विंडोज़ में चलेगी नहीं, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसकी मैंने एक्सटेंशन .exe रखी है। अदरवाइज आइदर यू जस्ट राइट टेम्पलेट्स को एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे या फिर templates.out आप लिख देंगे। अच्छा, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, लेट्स सी क्या एरर आता है हमारे पास। ओके, कोई एरर नहीं आया। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो गेट मैक्स का फंक्शन है, इसके अंदर ये जो a इज ग्रेटर देन b है, इसका मतलब है ग्रेटर देन ऑपरेटर स्ट्रिंग के लिए जो वो डिफाइंड है, ठीक है। लेट्स सी इसके अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है। इसे टेम्पलेट्स, अच्छा लिनक्स के अंदर जब मैंने एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करना होता, अगर ये विंडोज़ होती तो मैं जस्ट यहाँ पे templates.exe लिखता तो वो चीज़ चल पड़ती, लेकिन लिनक्स के अंदर ये होता है कि आपके पास ये जो करंट डायरेक्टरी में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो आप एग्जीक्यूट इस तरह डायरेक्टली नहीं कर सकते। सिर्फ वो फाइल्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली जो आपके सिस्टम का जो पाथ का वेरिएबल होता है उसके अंदर होती हैं। तो अब ये क्योंकि पाथ के वेरिएबल में नहीं है, इस तरह से वो कह देगा कि ये templates.exe उसको नहीं मिली। तो उसका तरीका क्या होता है, करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डॉट से, ठीक है, और प्रीवियस डायरेक्टरी को या पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करते हैं डबल डॉट से। तो और डायरेक्टरी की सेपरेशन होती है फॉरवर्ड स्लैश से। जिस तरह लिनक्स में डायरेक्टरी की सॉरी विंडोज़ में डायरेक्टरी की सेपरेशन होती है फॉरवर्ड स्लैश से, लिनक्स के अंदर जो डायरेक्टरी की सेपरेशन होती है वो फॉरवर्ड स्लैश से होती है। विंडोज़ में बैक स्लैश से और लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश से। तो अब मैं बताता हूँ कि करंट डायरेक्टरी डॉट से रिप्रेजेंट किया, फिर स्लैश के उस डायरेक्टरी के अंदर templates.exe मेरे पास एक फाइल है, उसको एग्जीक्यूट करो। तो अब ये क्या करेगा, करंट डायरेक्टरी के अंदर देखेगा templates.exe की फाइल के नाम से कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 5 और 6 में से मैक्सिमम 6 था वो रिटर्न हो गया, और ए और बी में से मैक्सिमम जो है वो बी था वो रिटर्न हो गया। अब लेट से अगर हम लोग ये करें कि ए, ठीक है, ए और बी, तो अब देखते हैं कि ये जो C++ का कंपाइलर है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर जो ग्रेटर देन का ऑपरेटर है वो किस तरीके से काम करता है। इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, स्टिल उसने बी दिया। दैट मीन्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ये देख रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें ए बी और ए सी हो, तो इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली ए लेट्स से ए सी डी हमारे पास है, या चलें सिर्फ ए सी है, तो इसके अंदर ए सी जो है लेंथ की बेस पे तो वो नहीं कर रहा, अल्फ़ाबेट्स की बेस पे कर रहा है कि ए सी जो है वो हमारे पास अगर सॉर्ट करें तो ए सी बाद में आएगा, तो इस हिसाब से उसको जो है वो C++ का कंपाइलर जो है वो उसको मैक्सिमम के तौर पे जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए सी रिटर्न हो गया। ये चीज़ समझ आ गई कि यहाँ तक क्या किया हम लोगों ने। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो?